क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तभी अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना शुरू हो जाए जिसकी आपने कभी भी उम्मीद ना की हो? हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी आपसे जलता हो और आपकी मुश्किलों के पीछे आपके पड़ोसी का हाथ हो। दोस्तों, आज की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मेरा नाम सुमित है। मैं अपनी पत्नी साक्षी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे शहर में हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था। मेरे दोनों बच्चे रिया और अंश पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हर साल अच्छे नंबरों से पास होते थे। मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही थी और हम सब मिलकर एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और हम अपने घर में बहुत खुश थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ धीरे धीरे गायब होने लगी। पहले तो बच्चों की पढ़ाई में गिरावट आने लगी। जहाँ वो पहले हर विषय में अच्छे नंबर लाते थे, अब वो बिना किसी वजह के असफल होने लगे। मैं और साक्षी बहुत हैरान थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। बच्चों की सेहत भी बिगड़ने लगी। वो अक्सर बीमार रहने लगे और डॉक्टर भी कोई खास वजह नहीं बता पाए। थोड़े समय बाद मेरी नौकरी पर भी असर पड़ने लगा। जहाँ पहले मुझे काम में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब मेरे ऑफिस में हर दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। मेरे ऊपर काम का इतना बोझ आ गया कि मैं देर रात तक परेशान रहने लगा। साक्षी भी घर के कामों में तनाव में रहने लगी और दोनों बच्चों के साथ भी अनबन होने लगी। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। पहले तो हमने सोचा कि ये सब महज संयोग है, लेकिन फिर घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को सोते समय हमें अक्सर घर में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हमारे आसपास मौजूद हो, लेकिन जब हम उठकर देखते तो कोई नहीं होता। बच्चों को भी अपने कमरों में अजीब सपने आने लगे और वो रात को चीखते हुए जग जाते। एक रात जब हम सब सो रहे थे, तभी अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और तेज हवाओं के साथ अजीब सी आवाज़ें घर के अंदर गूंजने लगी। अचानक मेरे बेटे अंश की चीख सुनाई दी। हम भागकर उसके कमरे में गए तो देखा कि उसका बिस्तर हवा में हिल रहा था और उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल बंद हो रही थी। साक्षी डर के मारे उसे गोद में उठाकर दूसरे कमरे में भागी, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां की लाइट्स तेजी से चमकने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर पर कब्जा कर चुकी है। हमारे पड़ोसी, विशेष रूप से एक बुजुर्ग महिला जिसे हम मिश्रा आंटी कहते थे, हमेशा हमें घूरती रहती थी। पहले तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनके बर्ताव में कुछ ऐसा था जो हमें अजीब लगने लगा। वो अक्सर हमारे घर के पास आकर कुछ बुदबुदाती रहती और जाने अनजाने हमें देखती रहती। इतनी सारी घटनाओं के बाद हमने तय किया कि हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। हमारे एक पुराने दोस्त ने हमें एक बाबा के बारे में बताया जो इन सब चीज़ों में माहिर थे। हम बिना समय गंवाए उस बाबा के पास गए और उन्हें सारी घटनाएं बताई। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है। ये सब तुम्हारे पड़ोसियों की ईर्ष्या के कारण हो रहा है। बाबा ने बताया कि हमारे पड़ोसियों को हमारी खुशहाल जिंदगी से जलन थी और उन्होंने किसी तांत्रिक से टोटका करवाया था। बाबा ने हमें कहा कि वो हमारे घर आकर एक पूजा करेंगे जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन बाबा हमारे घर आए और पूजा शुरू की। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, घर का माहौल और भी अजीब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और घर के दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो अदृश्य शक्ति बाबा के मंत्रों से बहुत नाराज हो रही थी। घर के कोने कोने से अजीब आवाजें आ रही थी और घर का तापमान अचानक गिर गया। पूजा के दौरान कई डरावनी घटनाएं हुई। एक समय ऐसा भी आया जब घर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आखिरकार घंटों की पूजा के बाद बाबा ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। ये शक्ति अब कमज़ोर हो चुकी है। पूजा खत्म होने के बाद
घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। वो अदृश्य शक्ति अब गायब हो चुकी थी। बाबा ने हमें सलाह दी कि हम इस घर को छोड़ दें, क्योंकि पड़ोसियों की निगाह अब भी हम पर है। हमने बाबा की बात मानी और जल्द ही उस घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज हम फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो गया है, मेरी नौकरी फिर से पटरी पर है और साक्षी भी पहले की तरह खुश रहने लगी है। उस खौफनाक दौर ने हमें सिखाया कि दुनिया में हर कोई अपनी खुशियों से खुश नहीं होता। कभी कभी लोग ईर्ष्या में आकर आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई और विश्वास के बल पर हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। अब मैं और मेरा परिवार उस घटना को याद करते हैं, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि अब हम सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।